जटाटविगलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले विलम्बिता भुजङ्गतुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्डमड्डमड्डनादिदं वरे चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवम्। हर हर महादेव। दुख हर, दारिद्र्य हर, संकट हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। हमारे सारे दुखों को हरने के लिए महादेव आ रहे हैं महाशिवरात्रि पर। 2026 में महाशिवरात्रि आ रही है 15 फरवरी रविवार को। तो इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव की आराधना कीजिए, व्रत उपवास कीजिए और शिव जी को प्रसन्न कीजिए। इस दिन 2026 में सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग और व्यतिपात योग, ये सारे योग एकत्र आने के कारण इस तिथि को इस वर्ष बड़ा ही पुण्यदायी और फलदायी माना गया है। तो इस तिथि का जरूर लाभ उठाइए। और इस वीडियो में हम पूजन कैसे करने हैं, क्या क्या मान्यताएं हैं, हम सारा विस्तार से जानेंगे। इससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो 2026 की ये जो महाशिवरात्रि आई है, महाशिवरात्रि का वर्णन यह आता है कि इस दिन शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था पृथ्वी पर। भगवान विष्णु ने, श्री कृष्ण ने स्वयं इस दिन शिवलिंग का, शिवपिंड का पूजन किया था। इसलिए यह बड़ी पुण्यदायी और महान तिथि मानी गई है। तो सारे मनुष्य, पशु पक्षी, भूत प्रेत आदि इस दिन शिवलिंग का पूजन करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की यह तिथि है। इसका जरूर लाभ उठाइए। तो पूजन विधि कैसे है? महाशिवरात्रि का जो पूजन आता है, इसके 4 प्रहर की पूजा की मान्यताएं हैं। सुबह हो गई तो सूर्योदय पूर्व हमें उठना है, गंगा जल मिलाकर स्नान करना है, फिर सूर्य को अर्घ्य देना है। जब भी कोई तिथि आती है, त्योहार आता है और सूर्य का साल है और रविवार है, तो सूर्य की आराधना प्रथम करनी ही है। तो सूर्य का अर्घ्य होने के बाद हाथ में जल लेके हमें ये संकल्प करना है कि मैं यह महाशिवरात्रि का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस व्रत को सफल करने के लिए हे परमेश्वर, हे ईश्वर, मुझे आप शक्ति प्रदान करें। इसलिए शक्ति चाहिए क्योंकि यह महाशिवरात्रि का व्रत केवल दूध लेकर या फल लेकर करना है। निर्जला व्रत की भी बड़ी महानता है। अगर आप निर्जल व्रत कर सकते हैं, केवल नारियल पानी लेकर व्रत कर सकते हैं, तो क्या ही कहना। जो नहीं कर सकते हैं वो वे दूध और फल ले, मगर कुट्टू का आटा हो गया, भगर, साबूदाना, ये खा के अगर आप व्रत करते हैं तो इस व्रत का पुण्य फल आपका आधा हो जाएगा। नमक तो खाना ही नहीं है। अगर मीठा भी साबूदाना, भगर या कुट्टू का आटा मिला के अगर आप कुछ व्यंजन अलग अलग बना के खाते हैं तो यह व्रत उपवास आपका निष्फल हो जाएगा। महाशिवरात्रि के व्रत की इतनी महानता है, केवल एक दिन का महाशिवरात्रि का व्रत वर्सेस है। उसके वर्सेस मतलब कि 100 वर्षों तक अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं उसका फल, और एक महाशिवरात्रि के व्रत का फल। व्रत के साथ हमें रात को जागरण भी करना है। यह जागरण पूरी रात जागरण करना है। मगर सोमवार का दिन आता है, अगला दिन 16 तारीख, तो बच्चों के स्कूल है, ऑफिसेस है, बच्चों की परीक्षाएं है, उनकी माताएं अगर पूरी रात नहीं जाग सकती है तो कम से कम 2 से 3 बजे तक तो जागना अनिवार्य है। तभी आपका व्रत पूर्ण होगा। वैसे तो पूरी रात ही जागना है। तो 100 वर्षों तक की एकादशी का फल 1000 अश्वमेघ यज्ञ का व्रत। अश्वमेघ यज्ञ जो होता है केवल चक्रवर्ती सम्राट ही कर पाए हैं। बहुत सम्राटों ने इसे करने का प्रयास किया था, मगर उनका सिर्फ भगवान रामचंद्र का अश्वमेघ यज्ञ सफल हुआ था और श्री कृष्ण का। ऐसा अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य महाशिवरात्रि के व्रत और जागरण से मिलने वाला है। और करोड़ों सूर्य ग्रहण में जो हम जप और पूजा करते हैं उसका पुण्य फल, मतलब 100 वर्षों की एकादशी, 1000 अश्वमेघ यज्ञ और करोड़ों सूर्य ग्रहणों में जो मिलने वाला पुण्य फल है वह केवल महाशिवरात्रि के व्रत में। तो समझिएगा इसका महत्व कितना है। उसे ऐसे ही साबूदाना सिंगाड़ा खा के व्यर्थ मत कीजिएगा। बड़ी पुण्यदायी तिथि है।
फिर से ये कहना चाहूँगी कि जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, जिनके माँ बाप किसी व्याधि से, किसी बीमारियों से ग्रस्त है, उन लोगों को लगता है कि भाई हमने क्या पाप कर दिया था, हम तो हमेशा भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, सारे अच्छे कर्म करते हैं, फिर हमारे ही साथ ऐसा क्यों। तो यह कहना चाहूँगी कि भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, और ऐसे पुत्र, ऐसे माँ बाप जो कुछ बीमारियों से ग्रसित है, बीमारियाँ लग जाती है, तो दुखी होने की बात नहीं है। भगवान ने आपको सक्षम बनाया है। भगवान ने आपको, कुछ ही परिवारों को ऐसे पाया है कि ये लोग उस व्याधि का, उस रोगी का देखभाल कर सकते हैं, उस बच्चे का, उस माता पिता की देखभाल कर सकते हैं, उस लायक आपको बनाया है। तो खुद को भाग्यशाली समझिए और उस जीव का उद्धार करने के लिए कुछ प्रयास कीजिए। यह एक पुण्यदायी तिथि है, महाशिवरात्रि हो गई, माघी पूर्णिमा, अमावस्या, ऐसे जो बड़े बड़े व्रत आते हैं, और अपने पितरों के लिए आप जब तर्पण वगैरह करते हैं तो अपने आत्माओं को, जो ग्रसित आत्माएं हैं, उनको मुक्ति देने के लिए भगवान ने आपको चुना है। यह वीडियो अगर आपके पास पहुंच रही है तो आप बड़े ही भाग्यशाली है। इस वीडियो में जो भी मैं जानकारी बता रही हूँ, शिव पूजन करना है, व्रत करना है, उपवास करना है, जागरण करना है, ये कीजिए, जरूर कीजिए। आपके जन्म जन्मांतर के पाप, आपके जन्म जन्मांतर के जो दुख है, कष्ट है, इसका निवारण स्थिति में होने वाला है, तो जरूर लाभ उठाइए। तो पूजन कैसे करना है? 4 प्रहर की पूजा जो है, उसमें प्रथम प्रहर है शाम 6 बजे से 14 मिनट से लेकर रात 9 बजे से 27 मिनट तक है, जिसमें भगवान को दूध चढ़ाना है। द्वितीय प्रहर आ रहा है रात के 9:28 से रात करीब 9 बजे तक, 12:45 तक इसका समय आ रहा है। उस समय आपको दही से भगवान का अभिषेक करना है। तृतीय प्रहर आ रहा है मध्य रात्रि में, जो 12:45 से 3:54 मतलब करीब करीब 4 बजे तक आ रहा है। और चौथा प्रहर आ रहा है मध्य रात्रि के बाद, मतलब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त जो जिसे हम कहते हैं, 3:55 से लेकर सुबह 7 बजे तक, मोटा मोटी 4 बजे से 7 बजे तक। चारों प्रहर की पूजा अगर हम नहीं कर सकते हैं तो अत्यंत फलदायी और अत्यंत महत्वपूर्ण है महानिशीत काल का पूजन। ध्यान से सुनिएगा, महानिशीत काल का पूजन। महानिशीत काल आता है करीब करीब 12 बजे से 1 बजे तक। आप सारे प्रहरों की पूजा नहीं कर पाते हैं, केवल महानिशीत काल की पूजा कीजिए। हाँ, यह शिव पूजन हमें केवल मंदिरों में ही जाके करना है ऐसा नहीं है। महाशिवरात्रि के दिन चराचर सृष्टि में जो भी शिवलिंग है, आपके घर में है, आपके मंदिर में है, हर एक शिवलिंग में भगवान शिव का वास माना गया है। तो यह कतई शंका ना रखिएगा कि भाई मंदिर में ही जाके पूजन करना है, घर के शिवलिंग का पूजन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। घर के शिवलिंग का भी पूजन उतना ही फलदायी है जितना कि मंदिरों में, क्योंकि मंदिरों में बहुत सारी भीड़ होगी। सारे विधि विधान से दूध, दही, शक्कर, पंचामृत जो भी चढ़ाना चाहते हैं, धतूरा हो गया, बेल हो गया, बिल्वपत्र हो गया, सफेद पुष्प, मंदार का पुष्प, जिनको काल सर्पदोष, पितृदोष है, वे काले तिल चढ़ा के भगवान की आराधना करे तो आपके काल सर्पदोष का निवारण होगा। जो लोग राहु केतु के प्रभाव से, दुष्प्रभाव से पीड़ित है, वे काले तिल से भगवान का अभिषेक कीजिए, उससे आपके काल सर्पदोष का भी निवारण होगा और आपके पितृदोष का भी निवारण होगा। और चावल तो चढ़ाने ही है हमें, क्योंकि चावल से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो आपको पूजन सामग्री का तो पता ही है, जलाभिषेक करना है। बस शिव जी के पूजा में ये ध्यान रखना है कि शंख का उपयोग नहीं करना है। शंख से हमें शिव जी को कुछ नहीं चढ़ाना है। दूध या दही या जल हो गया, उसके लिए एक चुंबी नाम का एक आता है, वह आपके पास उपलब्ध नहीं है तो केवल सादे चम्मच से आप भगवान को जल, दूध, दही, शहद यह आप चढ़ाइएगा। 4 प्रहर की पूजा में शहद चढ़ाने का बड़ा महत्व है, जिसे हनी मधु कहा गया है। इससे अपार धन की प्राप्ति होती है।
और जो काली मिर्च होती है, मीरे कहते हैं मराठी में उसे, काली मिर्च अगर आपके पास है तो एक बोतल में आप लेके जाइए और भगवान के पास रखिए। और जब जब भी बच्चों के इंटरव्यू है, एग्ज़ाम है या किसी महत्वपूर्ण काम पे आप जा रहे हैं तो एक काली मिर्च का दाना अपने साथ लेके जाइए, आपका काम पूरा बनेगा। भगवान शिव की जब आराधना करते हैं तो अनायास ही हमें श्री की प्राप्ति होती है, महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर आपको ज्ञात होगा तो रावण जो है बड़ा ही कट्टर शिव भक्त था, और लंकापति रावण के पास सोने की लंका थी। कैसे मिली है? कि वो कई महीनों तक, कई वर्षों तो भूखे पेट रहकर जंगलों में, वनों में एक पैर खड़े होकर, उस वक्त राक्षस लोग भी भगवान शिव की आराधना करते थे और मन चाहे वर प्राप्त करते थे और भगवान तथास्तु के वर दे देते थे। तो भगवान भोलेनाथ है, भोले ही है, जो भी आप मांगेंगे उनसे, साधे एक लोटे जल से भी आप उनका अभिषेक कर देंगे और विनम्र होकर उनसे कुछ मांगेंगे तो भगवान अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। रावण की बात करते हैं। रावण बड़ा ही कट्टर शिव भक्त था। भगवान से जब जब भी उन्होंने वर मांगे हैं, भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें बहुत सारे वर दिए थे। लंकापति रावण के पास सोने की लंका थी, पुष्पक विमान था, सब कुछ था। तो रावण जो थे वह ऋषि पुत्र थे। वो उनकी माता राक्षस कुल से थी कैकसी, उनके पिता विश्रवा, ऋषि विश्रवा रावण के पिता थे। और रावण के दादाजी जो थे वह ऋषि पुलस्त थे। बड़े ज्ञानी और सात्विक लोग थे ये। और ऋषि विश्रवा की जो पहली पत्नी थी उनसे कुबेर जी का जन्म हुआ था। और रावण और कुबेर जी जो है वे सौतेले भाई है। और रावण के बाकी भाई तो विभीषण और शूर्पणखा को तो आप जानते ही हैं। तो रावण बड़े ही ज्ञानी तो थे, बस सब कुछ था उनके पास। बड़े ज्ञानी थे, बड़ी युद्ध में निपुण थे, लंकापति थे, सोने की लंका थी, सारी अच्छाइयाँ थी, सारी अच्छाइयाँ थी। भगवान के बड़े ही प्यारे भक्त थे, भगवान की बहुत भक्ति करते थे, मगर सिर्फ अहंकार ने उनका पतन कर दिया। उन्हें एक वर प्राप्त था कि उनके पेट में अमृत की शीशी रखी हुई थी, क्योंकि जब राम के साथ उनका घनघोर युद्ध चल रहा था, रावण और लक्ष्मण एक एक बाण मारते थे और रावण के शरीर से जो रक्त गिरता था, एक एक बूंद से एक एक रावण उत्पन्न हो रहा था। और राम जी के लिए बड़ी ही कठिन परिस्थिति हो गई थी कि वे रावण का वध कर ही नहीं पा रहे थे। तब विभीषण ने उनकी मदद की थी और विभीषण को तब घर का भेदी कहा गया। मगर विभीषण जो है वे घर के भेदी नहीं मानते हम उन्हें, क्योंकि रावण लोगों के ऊपर तब बड़ा अन्याय कर रहा था। रावण ने लंका में भगवान के पूजन को ही बैन कर दिया था कि कोई भगवान का पूजन ही नहीं करेगा, सिर्फ रावण की भक्ति और रावण का ही पूजन लंका में होगा, ऐसा उन्होंने फरमान निकाला था। और जो भी लोग पूजा करते हुए दिखता था उनका वो वध कर देता था। तो इतना अहंकार रावण का बढ़ गया था। फिर इस अहंकार में तो हम यह बोल रहे थे कि विभीषण घर का भेदी नहीं है। उन्होंने अन्याय, जो लंका में लोग रहते थे उनके ऊपर रावण अन्याय कर रहा था। अन्याय करने वालों से भी ज्यादा गुनहगार होता है अन्याय सहने वाला। तो विभीषण ने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई थी, इसलिए हम उन्हें घर का भेदी नहीं कह सकते। अन्याय की बात करते हैं, छोटा सा प्रसंग बताती हूँ कि महाभारत में जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था, भरी सभा में भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और बड़े बड़े ज्ञानी महाज्ञानी लोगों के सामने एक स्त्री का चीरहरण हुआ था। भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था। यह चीज
भीष्म पितामह रोक सकते थे, क्योंकि वह पितामह गंगापुत्र के पास तो उनकी वाणी में बहुत शक्ति थी। हर एक व्यक्ति उनको मानता था, उन्हें इच्छा मरण का वरदान मिला था। वो चाहे तो जो कुछ कर सकते थे, मगर भीष्म पितामह ने उस सभा में दुर्योधन को रोका नहीं। उन्होंने अन्याय होने दिया द्रौपदी के साथ। भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। भीष्म पितामह ने वह अपनी आंखों से देखा और बिना एक शब्द कहे हुए वो दुर्योधन को रोक सकते थे, उन्होंने रोका नहीं। वह अन्याय होने दिया और इसका परिणाम यह हुआ, भीष्म पितामह ने यह अन्याय अपने आंखों के सामने होने दिया। इसका फलस्वरूप भीष्म पितामह को 6 महीने तक बाणों की शैया पे लेटा रहना पड़ा। यह अन्याय सहने का परिणाम था कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने यह अन्याय होने दिया। हमारे हाथ पैरों में एक कांटा भी अगर चुभ जाए, एक कीला भी अगर चुभ जाए, तो उसकी असहनीय वेदना होती है। कितना क्लेश, कितना दुख, कितना दर्द हमें होता है। तो सोचिए उस दर्द के बारे में जो भीष्म ने 6 महीने तक सहा है। बाणों की शैया पे 6 महीने तक लेटे रहे भीष्म, इच्छा मरण के लिए, कि वह राह देख रहे थे दक्षिणायन होने की, सूर्य दक्षिणायन होने की राह देख रहे थे, ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो मूल कारण यह है, बताने का तात्पर्य यह है कि अन्याय सहन ना करें। तो रावण के पास अपार संपत्ति थी। वे कुबेर के सौतेले भाई तो थे, मगर उन्होंने सारी जो संपत्ति प्राप्त की थी अपने ज्ञान से, अपने शक्ति से, सारी शक्तियां प्राप्त की थी। वो हर बार जाते थे स्वर्ग में, आक्रमण कर देते थे। इंद्र भगवान जो थे वो इधर उधर भाग के छुप जाते थे। और एक बार के युद्ध में उन्होंने इंद्र से उनका पुष्पक विमान जो था, भगवान इंद्र के पास, इंद्रदेव के पास पुष्पक विमान था, वह उन्होंने युद्ध में छीन लिया। जब पुष्पक विमान से रावण उड़ रहे थे और लंका जा रहे थे स्वर्ग से होके, तब वे कैलाश पर्वत से टकराए। अहंकारी का अहंकार जाग उठा, भाई कौन आ गया मेरे रास्ते में। तो झलझला उठा रावण और उसने कैलाश पर्वत को उठाने की सोची। और जैसे ही रावण ने अपने दोनों हाथों से कैलाश पर्वत को उठाया, शिवजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि रावण कैलाश पर्वत उठा रहा है। सारे देवलोक में हाहाकार मच गया, भड़कंप मच गया। अगर कैलाश पर्वत उठा के अगर रावण अनहोनी करता है तो शिवजी की तीसरी आंख खुल जाएगी और हाहाकार मच जाएगा, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। सारे देव चिंता में पड़ गए। तो त्राहि माम भगवान बोल के शिवजी के पास पड़े। शिवजी अपने ध्यान मुद्रा में थे, ध्यान से उनका ध्यान विचलित हो गया, वे ध्यान से जाग गए। और तब सिर्फ उन्होंने अपनी पैर की, भगवान शिव ने अपनी पैर की जो पहली उंगली थे उससे थोड़ा सा दबाव डाला। थोड़े से ही दबाव से रावण के दोनों हाथों में बड़ा ही दर्द होने लगा। वह दर्द से चित्कारने लगा, रोने लगा, बिलबिलाने लगा कि हे शिव जी मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। तब उस दर्द में पहले रावण का नाम दशानन था, फिर जो चित्कार से, जो क्रोध से, जो झलझलाहट से उसने रावण ने चित्कार लगाई, उस चित्कार के कारण उनका नाम रावण पड़ गया। पहले उनका नाम दशानन था। तब उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र का निर्माण किया। जब वह दर्द में थे रावण, तब उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र का निर्माण किया। यह शिव तांडव स्तोत्र बड़ा ही फलदायी है। अगर आप लक्ष्मी की प्राप्ति चाहती है, जिस घर में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ होता है, आप पाठ, यह थोड़ा कठिन है, यह अगर आप इसका पाठ नहीं कर सकते तो YouTube पे चला के आप उसका श्रवण जरूर कीजिए, सुबह शाम कीजिए, महाशिवरात्रि से शुरू कीजिए और केवल देखिए, परिणामों को देखिए। आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। सारे दुख दर्द आपके मिट जाएंगे। इतनी ताकत इस शिव तांडव स्तोत्र में है। तो थोड़ा सा सुना देती हो।
जटाटविगलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले विलम्बिता भुजंग तुंग मालिका डमड 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 नाद डम्बरे चकार चंड तांडवम तनोतु ना शिवा शिवम जटाकटाव संभ्रमं प्रलिंपलिंप निर्झरी विलोल वीच विल्लरी विराजमान मूर्धि धगद 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 जल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। यहाँ विराम लेना चाहूंगी, अगर पूरा गा दूंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शिव जी की आराधना कीजिए, शिव जी को प्रसन्न कीजिए, महालक्ष्मी को भी प्रसन्न कीजिए। कुबेर जी जो थे वे कुबेर के स्थान पर पद पर कैसे पहुंचे? वो लक्ष्मी के महासचिव बन गए केवल शिवालय में एक दिया जलाने से। घी का एक दिया अगर आप प्रदोष काल में शिवालय में जलाते हो तब आप कुबेर जैसे धनवान होते हो। ठीक है, हमें कुबेर जितना धनवान तो नहीं होना है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी सुचारू रूप से चले, हम अपने परिवार का, अपने बच्चों का अच्छी पढ़ाई, अच्छी सेहत उन्हें प्रदान कर सके। उतनी भी संपत्ति अगर साधारण मनुष्य को मिल जाती है तो आपके भाग खुल जाएंगे। सिर्फ महाशिवरात्रि का शिव जी का पूजन कर लिया और फलाहार कर लिया भरपेट, ऐसा ना करें। कम से कम फलाहार ले, कम से कम दूध ले और जितना हो सके ओम नमः शिवाय का जाप करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं, शिवतांडव स्तोत्र सूदी और शिव पंचाक्षर मंत्र भी बड़ा सुंदर है। जो शिव जी के सारे स्तोत्र है ना, बड़ी शक्ति है इनमें। जब हम गाते हैं या सुनते हैं एक अनाहत सी शक्ति का संचार होता है। अगर आप डिप्रेशन में हैं, आपके घर में आपको उदास सा लगता है, आप ऑफिस से थके हारे आ रहे हैं और कुछ भी करने का मन नहीं है, बच्चे अगर चाहते हैं कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बहुत सी थकान लग रही है, तो बस घर आइए, हाथ पैर धोइए और एक दिया जला के, अगर आपके पास बैचलर लोग हैं, बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं, कहिए दिया वगैरह की कुछ सुविधा उपलब्ध नहीं है, बैठ जाइए, जहाँ भी आपको उचित लगे आप बैठ जाइए और थोड़ा सा प्राणायाम कीजिए। 5-10 दीर्घ श्वसन कर लिया आपने और भगवान की मूर्ति को बस आंखों के सामने लाइए और मन से भगवान को याद कीजिए और शिव पंचाक्षर मंत्र नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हर एक शब्द में इतनी शक्ति, इतना ज्ञान, इतनी सरलता है, ये बड़ा ही भाव विभोर कर देता है आपको इतनी आनंद की प्राप्ति कर देता है ना कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। मैं जब भी ये गाती हूँ या सुनती हूँ ना तो बड़ा ही आनंद आता है। आप भी कीजिए, आपको बड़ा ही आनंद आएगा। हाँ, माताएं और बहनें मेरी जो है या मेरी बच्चियाँ मासिक धर्म में है और शिव पूजन आप नहीं कर सकती है, तो उनके लिए कहना चाहूँगी कि आपको पूजन सामग्री को चुना मना है, आप मंदिर नहीं जा सकते हो, पर मासिक धर्म में आप घर में जो भी आपको एक स्थान उचित लगेगा उस स्थान पे बैठ जाइए। मानसिक पूजा का बड़ा ही महत्व माना गया है। हम प्रत्यक्ष रूप में भगवान को स्वर्ण का कमल, स्वर्ण का बिल्व पत्र चढ़ा नहीं सकते, मगर मानसिक पूजा में हम भगवान को जो चाहे चढ़ा सकते हैं। हम चांदी के कलश, सोने के कलश, बहुत सारा फल, पकवान, बहुत सारी पूजा सामग्री हम मानसिक रूप से चढ़ा सकते हैं। तो जो मेरी माताएं बहनें, मेरी बच्चियां मासिक धर्म में है, पीरियड्स में है, वे वह मानसिक रूप से भगवान की आराधना कर सकती है। तो एक आसन लगाइए, दीर्घ श्वसन कीजिए, भगवान की मूर्ति को सामने लाइए और मानसिक रूप से भगवान को जल अर्पण कीजिए, दूध अर्पण कीजिए, बिल्व पत्र, जो भी आप करना चाहते हैं अर्पण, वह नाम जप करके ओम नमः शिवाय बोल के आप वह अर्पण कीजिए। आपकी पूजा मंदिर में जाकर आप जो सामग्री चढ़ाकर जितना फल प्राप्त कर सकते हैं, उससे 100 गुना फल
मानसिक पूजन से मिलता है। जब भी लोग ट्रैवलिंग और जो देवलोक है, देवलोक में सारे ही लोग जाके शिव पिंड पे पूजा नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं 4-4 बजे, तो मंदिरों के पट नहीं खुलते हैं। साधु संत लोग जो है ना, वह मानसिक पूजन ही करते हैं। पुराने ज़माने में त्रेता युग, द्वापर युग में ये सारे जो ऋषि मुनि होते थे ना, वे मानसिक पूजन से ही उन्होंने बहुत सारे वर और भगवान को प्रसन्न किया था, केवल मानसिक पूजन से। तो दुख ना मानिए, मानसिक पूजन कीजिए, उपवास कीजिए। आप उपवास कर सकते हैं अगर आपका स्वास्थ्य आपको अलाउ करता है, आपके स्वास्थ्य आपको ठीक लगता है। आप निर्जला व्रत कर सकते हैं, तो क्या ही कहना। नहीं कर सकते तो दूध लेकर और फल लेकर कीजिए। जो लोग जवान हैं, हम तो जिम जाने के लिए, डाइट करने के लिए वैसे भी हम उपवास कर लेते हैं, तो सोचिए कि एक दिन हम डाइट ही कर लीजिए और पूरा पूरा उपवास कीजिए। तो इसका जो फल मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया है कि कितना पुण्यदायी ये महाशिवरात्रि का व्रत है। महाशिवरात्रि में अगर आप घर में शिव पूजन करना चाहते हैं तो इसके लिए ईशान्य कोण महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे घर का पूजा घर ईशान्य कोण में ही होना चाहिए। अगर हर रोज की व्यवस्था में अगर ईशान्य कोण में हमारी पूजा नहीं हो सकती है, तो केवल शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, क्योंकि भगवान शिव का जो स्थान है वह ईशान्य कोण में है, तो ईशान्य कोण में अपने घर का शिवलिंग रखिए। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो पार्थिव शिवलिंग की बड़ी महिमा मानी गई है। किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे की मिट्टी लाइए और उससे शिवलिंग का निर्माण कीजिए। कोई कठिन कार्य नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। एक शिवलिंग का निर्माण कीजिए और उसे अपनी थाली में सजाइए। यह कार्य आप सुबह ही कीजिए। सुबह नहाने के बाद आप तुलसी छोड़ के बाकी पीपल का पेड़ हो गया, अगर आपके पास बिल्व वृक्ष है, बिल्व वृक्ष के नीचे की मिट्टी आपको उपलब्ध होती है तो क्या ही कहना। या तो फिर शिव मंदिर से किसी मिट्टी लाइए, या ये भी नहीं है तो किसी भी, सिर्फ ध्यान रखिएगा कि यह स्थान स्वच्छ होना चाहिए। इस स्थान से मिट्टी लेके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए और दही, दूध, बस उसकी मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, थोड़ी 5-5 बूंदे ही आप चढ़ाइएगा। और जल की पूरी धारा, पूरा लोटा जल ना चढ़ाइएगा, चम्मच से चढ़ाइएगा, ताकि वह शिवलिंग खंडित ना हो। पार्थिव शिवलिंग जो है मिट्टी का, वह खंडित ना हो, इसके लिए सावधानी पूर्वक अभिषेक कीजिएगा। पार्थिव शिवलिंग के पूजन का बड़ा ही महत्व है। अत्यंत पुण्यदायी, अत्यंत फलदायी पार्थिव शिवलिंग का पूजन माना गया है। भगवान रामचंद्र ने भी युद्ध भूमि पर रेत से रामेश्वरम में जो शिवलिंग का निर्माण किया था, वह पार्थिव शिवलिंग है, जो आज बड़ा ही प्रसिद्ध और ये एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो घर में जो शिवलिंग रखते हैं वह अंगूठे से ज़्यादा ऊंचाई तक का ना हो, इसका ध्यान रखना है। महाशिवरात्रि के दिन हम रुद्राक्ष घर में ला सकते हैं, शिवलिंग ला सकते हैं। हाँ, नंदी जी की तो बड़ी महिमा है। नंदी अगर ना हो तो भगवान शिव की पिंड अधूरी मानी जाती है। शिव जी की पूजा में प्रथम मान जो है वह नंदी जी को दिया गया है। सारी जो हम कोई मनोकामना है या जो भी चढ़ावा हम भगवान को चढ़ा रहे हैं, वह पहले नंदी को चढ़ना है, फिर नंदी जी से होके वह शिव जी तक पहुंचता है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि हम भगवान की पूजा करते हैं, मैं तो शिव जी की इतनी सालों से आराधना कर रहा हूँ, मेरी कुछ मनोकामना है, भगवान पूर्ण नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान आपको सुन नहीं रहे हैं, भगवान आपको सुनते हैं, बस वह आपकी परीक्षा ले रहे हैं। भगवान जब परीक्षा लेता है ना, बहुत सी अनहोनी आपके साथ होती है, कुछ घर के लोग बीमार हो जाते हैं, आपको असफलताएं मिलती रहती है। कोई भी कार्य आप करने जाओ तो बहुत से विघ्न आपके कार्य में आ जाते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। कोई बच्चा अगर नौकरी के लिए जाना चाहता है तो वो इंटरव्यू में पास नहीं होता, बीमारियाँ पीछा नहीं छोड़ती, बहुत सी ऐसी चीज़ें घटने लगती है, तो फिर इंसान अंदर से टूट जाता है। मगर जब आप शिव की पूजा करते हैं तो
आपने शिव को नहीं चुना है, शिव जी ने स्वयं आपको चुना है। तो भगवान की जब कृपा होती है ना, तब सारे खोखले रिश्ते, सारी जो आपको परेशान करने वाली चीज़ें हैं, परेशान करने वाली लोग हैं, कि जिन लोगों से भविष्य में आपको कुछ हानि होने वाली है, वह रिश्ते भगवान तोड़ देते हैं। जब यह चीज़ें हमारे साथ घटती है तब हम बहुत दुखी होते हैं, व्यथित होते हैं। लगता है कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अकेला पड़ गया हूँ, मेरा इसके साथ रिश्ता खराब हो रहा है, उसके साथ रिश्ता खराब हो रहा है। घबराइएगा नहीं, भगवान सारी खोखली चीज़ों को आपसे दूर कर रहा है और सारी अच्छी चीज़ें बाद में आपके मार्ग में प्रशस्त होने वाली है। तो धैर्य रखिए, भगवान पे विश्वास रखिए, भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। हाँ, मनुष्य की इच्छाएं तो अनगिनत है, हमारी इच्छाएं हमें पता है, मगर हमारी ज़रूरतें भगवान को पता है। भगवान हमें उतना ही देंगे जितना कि हमारी ज़रूरत है, क्योंकि इच्छाएं तो अनगिनत है। और ध्यान रखिएगा, जब भी मनुष्य अंदर से टूटता है, बिखरता है, तब जाके सोना जब तपता है ना, तभी उसका सुंदर आभूषण बनता है। जब आप तपेंगे, निखरेंगे, आप बहुत सारी समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। भगवान आपको तैयार करते हैं कि अगर कठिन परिस्थितियाँ आए तो मेरा भक्त डगमगाना नहीं चाहिए, वह हर परिस्थिति में डटा रहना चाहिए। इसलिए भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, शंकर को पाना है तो कंकड़ पे तो चलना ही होगा। हे शिव शंकर, हे शिव शंभो, हे शंकर, सबको इस महाशिवरात्रि पे अच्छी बुद्धि दे, अच्छी सेहत दे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे और धन धान्य से लोगों की तिजोरियाँ भर जाए, लोगों के मन आनंद से भर जाए, लोगों के घर खुशियों से भर जाए, सारी और आनंद ही आनंद हो जाए। ऐसी मनोकामनाओं के साथ मैं विराम लेना चाहूँगी। सबको महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं और आनंद ही आनंद पाटिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।